इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे विंट वेल्थ का लाइव रिव्यू करने वाला हूँ। इसके साथ में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। बेसिकली अभी आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दी तो एफडी के इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करके आप क्या 9 से 12% का रिटर्न बना सकते हैं। कैसे आपको करेक्टली जो है बॉन्ड को चूज़ करना है, लाइव इन्वेस्टिंग करके दिखाऊंगा। ये प्लेटफॉर्म सिक्योर होते ही कि नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टाइप के जितने भी इंडिया के अंदर जो बॉन्ड्स के प्लेटफॉर्म है जो सेबी रजिस्टर्ड है उन सभी को मैं यूज़ में ले चुका हूँ। तो मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इन बॉन्ड्स को आप बेच सकते हो नहीं बेच सकते, अर्लियर मैच्योरिटी के पहले आप निकलना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ऑलमोस्ट सारे बॉन्ड्स प्लेटफॉर्म की जो रिवॉर्ड्स लिंक्स होती है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो पहले बात करते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आखिर होते ही क्या है। तो बेसिकली कंपनीज जो है डेट मार्केट के थ्रू कैपिटल रेज करना चाहती है। ये एक तरह से आप कह सकते हो एफडी की तरह ही होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे कूपन्स के अंदर आपको जो है पेमेंट्स देखने को मिलती है। मतलब एक तरह से सिंपली इंटरेस्ट रेट होता है और वो आपको पहले से पता लग जाता है, हाँ इतना इंटरेस्ट रेट है। अब यहाँ पे भी जो है दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक आईपीओ टाइप वाले बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली, और एक होते हैं सेकेंडरी मार्केट वाले बॉन्ड। अब ये जो आईपीओ वाले टाइप वाले बॉन्ड्स होते हैं ना, आपको सेम जैसे आईपीओ इशू होता है वैसे ये बॉन्ड्स भी यहाँ पे इशू होते हैं। मिनिमम 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जहाँ पे आप नेट बैंकिंग से एएसबीए फैसिलिटी वगैरह के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा भी कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी है जो बेसिकली ये चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। अब बेसिकली जो विंट वेल्थ है ना, इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो नॉर्मली सेकेंडरी मार्केट के जो बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर डील करते हैं। और प्रॉपर तरीके से भाई ये सेबी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म होते हैं, ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पे बॉन्ड्स के अंदर डील नहीं करता। प्रॉपर तरीके से इनको आप सेबी का यहाँ पे लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। तो जितने भी अगर आप प्लेटफॉर्म देखोगे सभी ने यहाँ पे ओबीबीबी का एक लाइसेंस होता है वो लिया रहता है। अब देखो बॉन्ड्स की भी ना बहुत सारी कैटेगरीज भी होती है, लेकिन स्पेशली अगर मैं विंट वेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पे नॉर्मली जितने भी आपको बॉन्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं सारे ही सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि कोलेटरल के थ्रू सिक्योर होते हैं। यानी कल को अगर डिफॉल्ट होता है तो आपको एक तरह से हायर प्रायोरिटी देखने को मिल जाती है। दूसरे जो होते हैं वो सिक्योराइज डेप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे बेसिकली एज ए कोलेट्रल आप कह सकते हो, वहाँ पे एक पूल ऑफ लोन होता है जैसे गोल्ड लोन हो गया, कार लोन वगैरह हो गया, और रीपेमेंट जो है ईएमआई कलेक्शन के थ्रू यहाँ पे रिसीव की जाती है। तो चलो मैं डायरेक्टली आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर ले चलता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉपर जो है आपको केवाईसी वगैरह करना पड़ेगा। तो भाई केवाईसी वगैरह के अंदर क्या होता है ना, नॉर्मली आपको अपने डीमैट अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ती है। जैसे मान लो मेरा ज़ीरोधा के ऊपर अकाउंट है तो ज़ीरोधा का जो आपका डीपी आईडी वगैरह होता है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके अलावा बैंक की डिटेल्स वगैरह होती है और आधार ओटीपी के थ्रू आपका कंप्लीटली केवाईसी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2022 से इस प्लेटफॉर्म को मैं यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विंट वेल्थ यहाँ पे आपको बॉन्ड्स भी ऑफर करता है, एफडीज भी यहाँ पे ऑफर करता है। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखेंगे अभी राइट नाउ 6 बॉन्ड्स यहाँ पे बेसिकली लाइव है और बाकी कई सारे जो है फुल्ली रीपेड जो हो चुके हैं वो 75 प्लस है और जो सोल्ड आउट हो चुके हैं वो 1110 के अराउंड है। अब यहाँ पे हमको बॉन्ड का सिलेक्शन कैसे करना है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे नावी के बॉन्ड्स है, विभूति का बॉन्ड्स है, आई फाइनेंस है, इसके अलावा नमरू का है, इसके अलावा समृद्धि का है। और नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है और कई बॉन्ड्स के अंदर 1 लाख रुपए की भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहती है। भाई हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा यहाँ पे बेस्ट बॉन्ड है, तो देखो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप 3 पैरामीटर्स के ऊपर काम कर सकते हो। एक होता है आपका क्रेडिट रेटिंग। जी हाँ, तो अगर आप यहाँ पे विंट वेल्थ के ऊपर जाएंगे ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे आप हाई रेटेड करेंगे तो जितने भी अच्छे जो बॉन्ड्स होते हैं जिनकी अच्छी रेटिंग क्रेडिट जो एजेंसीज होती है जैसे क्रिजल हो गया, आईसीआरए हो गया, केयर हो गया, तो यहाँ पे रेटिंग्स मिलती है जैसे AAA की रेटिंग हो गई, AA+ की रेटिंग हो गई, इस टाइप की रेटिंग्स मिलती है। तो जिसकी ज़्यादा हायर रेटिंग होगी वो यहाँ पे कंपनी और बॉन्ड जो है अच्छे निकल के आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं नावी का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप रेटिंग में देख सकते हो, यहाँ पे इसको A स्टार की रेटिंग मिली हुई है। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी रेटिंग होगी उसके अंदर लो रिस्क होता है और ऑब्वियसली बात है वो बॉन्ड जो है आपको मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे निकाल के नहीं देता, लेकिन एक डिसेंट अच्छा खासा एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स आपको बना के देता है। दूसरा भाई जो पैरामीटर होता है वो होता है सिक्योरिटी कवर। तो जितने भी सीनियर सिक्योरिटी जो बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर हमेशा वो लोग जो है ना कोई कोलेट्रल रखते हैं। तो अगर आप इस बॉन्ड की यहाँ पे डिटेल्स के अंदर नीचे की साइड में आप जाएंगे, हाईलाइट्स में आप देख सकते हैं जितना भी इन्होंने पैसा यहाँ पे उठाया हुआ है बेसिकली उसका 1.10x यहाँ पे सिक्योरिटी से कवर दे रखा है। तो जिसका जितना हायर सिक्योरिटी कवर होगा उस बॉन्ड के अंदर यहाँ पे रिस्क डेफिनेटली बातें कम होगा। इसके अलावा थर्ड जो पैरामीटर्स होता है उस कंपनी के आपको फाइनेंशियल और क्रेडिबिलिटी यहाँ पे चेक करनी है।
नॉर्मली आपको एनबीएफसी कंपनीज यहाँ पे जो है उनके बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बकायदा अगर आप अदर बॉन्ड डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रेटिंग और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मेरे को विंट वेल्थ की अच्छी बात ये लगती है, यहाँ पे आपको एक कंफर्ट एंड रिस्क का सेक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे उस बॉन्ड्स के जितने भी प्रो है वो आपको एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और उस बॉन्ड के अंदर क्या रिस्क हो सकता है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे अगर मैं मान लो नावी की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप रेगुलेटरी रिस्क है कि कल को आरबीआई ने मना कर दिया इनको लोन वगैरह इशू करने के लिए तो पंगा हो सकता है। फिर लो सीजनिंग है, तो इस तरह से ना आपको रिस्क, प्रो और कॉन सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करते हैं कि ये कैसे भाई पता लगेगा मेरे को कितना यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक और नावी का अमाउंट उठा लिया, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको साइड में लिखा हुआ नजर आएगा, साथ में उसके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट अभी तक कितना बन चुका है, क्योंकि बॉन्ड्स की ना एक फिक्स डेट होती है, उसी डेट को आपको इंटरेस्ट का पेमेंट देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे प्लेटफॉर्म कितनी ब्रोकरेज बेसिकली चार्ज कर रहा है और सेलर की तरफ से कितना डिस्काउंट वगैरह दिया जा रहा है, तो उसकी आपको एक पूरी समरी देखने को मिल जाती है। तो राइट नाउ देख सकते हो आप एक यूनिट के ऊपर 9976 आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसका पूरा कैश फ्लो यहाँ पे आप देख पाओगे कि अगर आज मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो 17 जुलाई 2025 को इतने का मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, फिर अगस्त के मंथ में इस डेट को मेरे को इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप पूरा कैश फ्लो यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आप टोटल रिटर्न यहाँ पे बना पाओगे, मतलब इतना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना रिटर्न आपका बन रहा है, तो कितना आपका एक तरह से आईआर यहाँ पे बन रहा है, तो उसकी भी पूरी डिटेल्स और कैलकुलेशन जो है आपको विंट वेल्थ ऑलरेडी करके प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा फंडा है, जिसका हाई रिटर्न होगा ना उसका ऑब्वियसली बात है जो क्रेडिट रेटिंग वगैरह होगी वो यहाँ पे डेफिनेटली लो होगी, और जिसका यहाँ पे हायर रेटेड होगा उसका रिटर्न यहाँ पे कम बेसिकली आपको देखने को मिल सकता है। अब गाइस बात करते हैं कि इन्वेस्ट कैसे करना है, तो विंट वेल्थ के ऊपर ही सीधा आपको इन्वेस्ट नाउ का बटन मिल जाता है, जैसे आप केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर लेते हो और जो भी आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे रखी है उसकी यूपीआई आईडी के थ्रू या सिंपली तरीके से आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे जिस भी यहाँ पे बॉन्ड्स के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे वो बॉन्ड सिक्योर है कि नहीं है, मतलब वो बॉन्ड मेरे को कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो बॉन्ड जो है बाकायदा आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है, आपको सीडीएसएल की तरफ से भी मेल मिलता है, प्लस जैसे मान लो आपका ज़ीरोधा पे अकाउंट है, ग्रो पे अकाउंट है, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, जैसे मान लो मैंने इनक्रेड मनी का यहाँ पे बॉन्ड खरीदा हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो भी डीमेट अकाउंट होगा उसके अंदर आपको होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी, उसकी एवरेज कॉस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलती है, लेकिन बाकायदा कितनी क्वांटिटी के अंदर ये चीजें देखने को आपको मिल जाती है। ऐसे गाइस यहाँ पे विंट वेल्थ नहीं, आप देख सकते हो मैं एक और प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ ग्रिप इन्वेस्ट करके, वहां पे भी मेरा एक डिसेंट सा पोर्टफोलियो यहाँ पे बना हुआ है, तो वहां पे भी अच्छा रिटर्न्स मेरे को देखने को मिल जाता है। अब लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम इन बॉन्ड्स को भाई बेच कैसे सकते हैं, खरीद तो हम लोगों ने लिया, तो देखो बेचने के दो तरीके, अगर आपको ओपन मार्केट के अंदर यहाँ पे कभी मान लीजिए मैच्योरिटी से पहले बेचना है, तो अगर आपको यहाँ पे लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है तो डायरेक्टली आप अपने डीमेट अकाउंट से भी यहाँ पे सेल आउट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली ये देखा जाता है वहाँ पे कोई भी बायर एंड सेलर नहीं रहता है ओपन मार्केट के अंदर। तो उस केस में गाइस आप क्या कर सकते हो, वापस जिस प्लेटफॉर्म से आपने इसको बाई किया है ना उसी प्लेटफॉर्म को आप वापस यहाँ पे बेच सकते हो। तो यहाँ पे मोस्टली जितने भी ये विंट वेल्थ हो गया, ग्रिप इन्वेस्ट वगैरह हो गया, तो ये आपको बेचने का भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी प्राइस होगी बेसिकली उसके ऊपर अगर बायर आपको मिल जाता है तो आराम से आप मैच्योरिटी के पहले ही अपने बॉन्ड को निकाल भी सकते हो। बाकी गाइस अगर आप यहाँ पे मैच्योरिटी के पहले बेचना नहीं चाहते हो तो मैच्योरिटी के ऊपर क्या होगा, ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली आपके डीमेट अकाउंट से यहाँ पे डेबिट हो जाता है, और उसका जितना भी मैच्योरिटी का अमाउंट होता है बेसिकली, जैसे अगर आप मंथली अगर आपने ऑप्शन चूज किया हुआ है तो मंथली तो आपको इंटरेस्ट मिल ही रहा है, लेकिन लेट्स सपोज कुछ बॉन्ड्स के अंदर ये होता है कि आप जो है मैच्योरिटी के टाइम पे आपको मिलेगा बेसिकली पूरा अमाउंट, तो उस केस के अंदर बॉन्ड जो है ऑटोमेटिकली आपके डीमेट अकाउंट से डेबिट हो जाता है, और जितना भी अमाउंट होता है आपके डीमेट अकाउंट से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उसके अंदर बेसिकली वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वो सारे एज ए मीडिएटर यहाँ पे वर्क करते हैं, बाकी आपकी जो पूरी सिक्योरिटी रहती है प्रॉपर तरीके से आपके सीडीएसएल और एनएसडीएल अकाउंट के अंदर सिक्योर रहती है, तो मतलब कल को अगर ये प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाते हैं तो स्टिल जो है आप बॉन्ड्स को आप अपने बेच सकते हो, और उसके अलावा मैच्योर होने पे आपको पैसा मिल जाएगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप और बॉन्ड इन्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, प्लीज इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं कि कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, और सभी के एक्सक्लूसिव लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे विद द रिवॉर्ड्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।